तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो हम डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक वैल्यू हुआ स्ट्रिंग, दूसरा हुआ आपका नंबर। लेकिन इस नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि एक हुआ होल नंबर और एक हुआ आपका डेसिमल नंबर, जो कि हम ऑलरेडी हमारे डिस्कशन में कर चुके हैं। होल नंबर में आपका आता है 23, 56, 97, इस तरह। और डेसिमल में आता है जो नंबर पॉइंट्स में होगा, 3.14, 2.19, 23.76, इस तरह। इसके साथ साथ और भी वैल्यूज हैं जो कि हमें यूज करना है, लेकिन वो टाइम आने पर हम यूज करेंगे। अभी से अगर यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगा। लेकिन जब हम इनको यूज करेंगे तब एक क्लैरिटी आएगा कि हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कैसे हैंडल करना है। तो इन सबको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे, स्ट्रिंग, नंबर, इनको हम बोलते हैं डेटा टाइप। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें इस जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर पढ़ना है। जब आप जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरा खत्म कर लेंगे और किसी भी बुक को फॉलो करेंगे या आप किसी भी ऑनलाइन साइट से आप चेक करेंगे, आपको लगेगा कि हम एक्चुअली सब कवर किए हैं या उससे ज़्यादा भी कवर किया है। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ से पढ़ना चाहिए वो होना चाहिए एक रिसोर्सेस जो कि जावास्क्रिप्ट बनाता है। तो क्या रिसोर्सेस है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं एमडीएन। कैसे पढ़ना है ये आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए मान लीजिए कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं और आपका एक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम जावास्क्रिप्ट हमें कैसे बताएगा कि आप क्या यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ यूज करके हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमें बताएगा कि हम क्या वैल्यू यूज कर रहे हैं। एक्चुअली सपोज मैं लिखूं टाइप ऑफ राम, तो ये बताएगा मुझे स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप ऑफ राम लिखूं तो ये स्ट्रिंग बताएगा। लेकिन इसको डिस्प्ले कैसे करें, तो ऑनलाइन कंपाइलर में ये दिखाएगा कि आप पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। नहीं हुआ तो फिर प्रोसेस में यूज करेंगे कहाँ पे हमें ये यूज करना चाहिए। ठीक है, मैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में आ रहा हूँ, इसको ओपन किया और यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कंसोल को देख चुके हैं। तो इसको करते हैं टाइप ऑफ और यहाँ पे लिखते हैं राम और रन करके देखते हैं तो ये क्या दिखाएगा। तो आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हुआ लेकिन कुछ आया ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर लिख के देखते हैं, क्योंकि कंसोल लॉग हमें मालूम है कि स्क्रीन में ये प्रिंट करना चालू करता है। तो इसके लिए मैं कंसोल लॉग टाइप ऑफ राम लिखूं तो ये आपको कुछ दिखाएगा। क्या दिखाया? स्ट्रिंग। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, मैं सपोज 23 लिखूं, तो ये क्या दिखाएगा? तो ये दिखाएगा नंबर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम कंसोल लॉग से स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं ये आपको जावास्क्रिप्ट बता रहा है कि आप किस टाइप के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो 45.67, तो ये भी आपको दिखाएगा नंबर। तो ध्यान में रखिए यहाँ स्ट्रिंग स्मॉल में लिखा हुआ है ना, नंबर भी स्मॉल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज मालूम करना है कि हम जो नंबर्स आपका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जानने के लिए कि क्या वैल्यू आप यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ आपका क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, कोई भी नाम अगर आप दोगे जैसे कि राम, तो ये स्ट्रिंग बताएगा आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं अगर सिंगल कोट में एक सिंगल कैरेक्टर दूं तो क्या दिखाएगा। सिंगल कोट में अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी एंटर करेंगे, सिंगल कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल लेटर या कोई भी सिंबल जो भी आप यूज करना चाहो, तो आपको ये क्या देगा, कंसोल लॉग टाइप ऑफ। तो सपोज मैं इसको डबल कोट में या सिंगल कोट कर दे रहा हूँ, सिंगल कोट में आपको वाई एंटर कर रहा हूँ तो ये दिखाएगा स्ट्रिंग आपको। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में एक से ज्यादा लेटर यूज करके आप कुछ लिखें या
एक ही लेटर लिखें तो आपको ये डेटा टाइप एज स्ट्रिंग दिखाएगा। तो अभी तक अभी हम पढ़ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट दो टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। एक होता है आपका क्या, स्ट्रिंग। दूसरा होता है आपका क्या, एक होता है आपका स्ट्रिंग, दूसरा होता है आपका नंबर। तो अभी हम जो प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं और इस प्रोग्राम को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और उससे आगे हम बात करना चालू करेंगे। क्या प्रोग्राम था हमारा? तो हम क्या किए थे, एक var यूज करके ये बताए थे कि a इक्वल टू 10 लिखे थे, var b इक्वल टू हम 20 किए, और var c इक्वल टू हम किए क्या, a प्लस बी, और इनको डिस्प्ले करने के लिए ट्राई किए। तो अभी ये क्या होगा, कंसोल लॉग, यहाँ पे हम डिस्प्ले किए क्या, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, कॉमा देके हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और कंसोल लॉग हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे कॉमा बी लिखूं तो ये दिखाएगा बी का वैल्यू, और कंसोल लॉग में अगर यहाँ पे लिखूं सम इज, तो ये हमें सम दिखाएगा। और मैं यहाँ पे बोला था var के बदले लेट कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, बट एज ए बिगिनर var यूज कीजिए। जहाँ पे लेट जरूरत होगा मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी बार भी इसको रन करने के लिए ट्राई करेंगे, आप जितनी बार भी रन करने के लिए ट्राई करेंगे, ए का वैल्यू हमेशा 10 रहेगा और बी का वैल्यू हमेशा 20 रहेगा, जब तक कि आप उसको चेंज ना करें। ठीक है, तो आपको अगर जानना है एक्चुअली ये क्या कर रहा है, तो मैं यहाँ पे रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो var a इक्वल टू 10, और var b इक्वल टू 20, var c इक्वल टू, सी के बदले आप कुछ भी ले सकते हैं, एस कर सकते हैं, मैं सी कर दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गैप दे दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इसके लिए दिया हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, कॉमा, क्या है कॉमा, कॉमा ए अगर लिखें तो ये आपको ए का वैल्यू दिखाएगा, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड नंबर अगर इक्वल्स टू लिखें तो आपको ये सेकेंड नंबर दिखाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रन करने के लिए ट्राई करें कंसोल डॉट लॉग, तो आपको दिखाएगा ये सम इज सी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, आपको सेम नंबर आंसर दिखाएगा। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं फिर रन करूं तो सेम आंसर ही दिखाएगा। लेकिन इसको मैं अगर यहाँ पे चेंज करूं, 50 करूं, और यहाँ पे अगर इसको 70 करूं या 80 करूं, तब जाके ये वैल्यू चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार भी इसको रन करेंगे आपको सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम जो आंसर किए हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, आंसर सेम वैल्यूज को लेके काम कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ क्या? मुझे यहाँ पे इस तरह आंसर आना चाहिए, क्या करूँ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये हमारा आउटपुट है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। तो अगर एंटर फर्स्ट नंबर ये मैसेज दे तब मैं यहाँ पे 50 दूं। ठीक है ना, 50 अगर दूं तो फिर नीचे दिखाना चाहिए एंटर सेकंड नंबर। अगर फिर मैसेज दिखाना चाहिए तब जाके दिखाना चाहिए सामीस। मेरे कहने का मतलब शायद समझ में आया है आपको। मैं चाहता हूँ कि मेरे आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, आपके यहाँ पे हम आते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम स्क्रीन है जहाँ पर कि हम एडिटर में प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, ये एडिटर है जहाँ पर कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। तो मैं चाहता हूँ कि इस आउटपुट स्क्रीन में पहले मैसेज आए। क्या मैसेज आए, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये मैसेज आना चाहिए। तो इसको देखते ही कोई हमें नंबर देना चाहिए 50, फिर एंटर करें। तो एंटर जब करें फिर मैसेज आना चाहिए, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तब 70 देंगे। फिर
आना चाहिए क्या, सम इज कितना, 120। तो ये मैसेज हमें आना चाहिए। अगर ये मैसेज के साथ हमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना है, मैसेज के साथ अगर कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो हमें यूज करना होगा क्या, प्रॉम्प्ट। ध्यान में रखिए, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट डबल कोट में आप क्या दिखाना चाहते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, तो आपको दिखाना होगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये दिखाएंगे तो आपको ये नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे आता हूँ और जो लिखा हुआ है मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉम्प्ट क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कॉलम दे रहा हूँ, अच्छा दिखेगा। तो अभी रन कर रहा हूँ, देखिए एंटर फर्स्ट नंबर दिखाएगा और आप 50 देंगे, एंटर देंगे, तो ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल दिखाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो 50 दिए आप कहाँ पे रखे उसको। तो उसको रखने के लिए हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि इसको एक वेरिएबल में रखा जाता है, तो मैं इसके लिए var a कर दे रहा हूँ यहाँ पे। होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो एंटर फर्स्ट नंबर आ गया, तो ए का वैल्यू तो 50 आ चुका है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो VAR A करेंगे तो ये 50 आके यहाँ स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्या है, VAR B करते हैं, तो फिर वही लिखते हैं प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो एंटर सेकंड नंबर मैसेज दिखाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, 70 को जाके बी में स्टोर करेगा। तो हमें फिर क्या करना है, var एस अभी कर दे रहा हूँ A+B। तो ये भी हो गया, सेमीकोलन डालना मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो लास्ट में हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तो दिखाना ही नहीं है ना, डायरेक्ट मैसेज दिखाता है क्या, console.log सम इज एस। एस का वैल्यू दिखाना है। तो मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चेंज कर रहा हूँ, var b इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, फिर var s इक्वल टू A+B सेमीकोलन, सब में छोड़ दिया हूँ। तो console.log सम इज क्या है, एस। तो रन करते हैं अभी। तो पहला नंबर आया 50, एंटर। सेकंड नंबर आया 70, आंसर आना चाहिए 120, नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आया, रीजन अभी यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या रीजन है, आप जो ए में जो वैल्यू डाले हैं, अभी ए में जो वैल्यू आया है वो ध्यान में रखिए, वो वैल्यू आपका क्या है, वो वैल्यू आपका स्ट्रिंग टाइप का है। आपको लग रहा है कि आप नंबर डालें, बट ये इंटरनली स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है। ये 70 भी आपका स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो 70 भी स्ट्रिंग है और आपका 50 भी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कभी ऐड नहीं होते, वो जुड़ जाते हैं। 50 + 70 क्या होगा, जुड़ गए। तो कितना आंसर आएगा, 5070। तो इसके लिए आपका आंसर 5070 आ रहा है। या अगर आप और कुछ भी नंबर देंगे, जैसे कि 98, 98 एंटर 456, तो आपको जुड़ के नंबर आएगा। तो ऐसा क्यों, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जितना बताया उसको समझने के लिए ट्राई कीजिए। और आप सोच रहे हैं कि प्रॉम्प्ट ऐसे बिहेव कर रहा है आपके यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पे, लेकिन ये ऐसे बिहेव नहीं करेगा जब हम ब्राउजर पे जाएंगे। तो कुछ रीजन के वजह से प्रॉम्प्ट को इस तरह बनाया गया है। तो आपको उसके बारे में बेनिफिट क्या है कि आप एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम सीख रहे हो। तो अगर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम सीख रहे हो तो वैल्यू तो कहीं से लेना है। तो इसके लिए प्रॉम्प्ट इस तरह बिहेव कर रहा है। कल हम जब डिस्कस करेंगे ब्राउजर पे इसी प्रोग्राम को, तो आपको अलग कुछ दिखाई देगा। तो कल हम जितना भी आज पढ़ चुके हैं, कल मैं सबको आपको ब्राउजर में रन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना फंडामेंटल जो भी आप तक पढ़ चुके हैं उसको एक बार क्लियर कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।